नमस्कार, मैं अंजना। आप देख रहे हैं सुघर छत्तीसगढ़ न्यूज, जहां मिलती है आपको देश दुनिया की हर बड़ी खबर सबसे पहले और सबसे तेज। राजनीति, खेल, मनोरंजन और वायरल अपडेट, सब कुछ एक ही जगह। सच्ची एवं निष्पक्ष खबर सिर्फ सुघर छत्तीसगढ़ पर। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर पर। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले से इस वक्त एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। ये एक ऐसी खबर है जिसने पूरे प्रदेश के दर्शकों को हैरान कर दिया है। जिस शादी को कुछ दिनों पहले नशे की वजह से ठुकरा दिया गया था, जिस साहसी लड़की ने दूल्हे की हरकत पर बारात को दरवाजे से वापस लौटाकर पूरे राज्य में एक बड़ी मिसाल कायम की थी, उसी लड़की ने अब एक बेहद अप्रत्याशित फैसला लेते हुए उसी युवक के साथ मंदिर में 7 फेरे ले लिए हैं। महिला परामर्श केंद्र की सम्मानित काउंसलर मुस्कान का यह हैरान करने वाला यू टर्न अब पूरे इलाके में सबसे बड़ी चर्चा का विषय बन चुका है। पूरी घटना की शुरुआत गुरुवार को हुई, जब मुस्कान रोज की तरह अपनी ड्यूटी के लिए घर से निकली थी। दोपहर में उन्होंने अपनी मां से फोन पर बात भी की और कहा कि वह शाम को लौटकर ही खाना खाएंगे। लेकिन शाम ढलने के बाद भी जब मुस्कान घर नहीं पहुंची और उनका मोबाइल फोन लगातार बंद आने लगा तो परिजनों के होश उड़ गए। किसी अनहोनी की आशंका को देखते परिजनों ने तुरंत पुलिस प्रशासन को इसकी सूचना दी। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए जांजगीर चांपा के एसपी विजय कुमार पांडे के निर्देश पर पुलिस, साइबर सेल और सीएसपी योग्यता खापर्डे की संयुक्त टीम ने तुरंत एक सघन जांच अभियान शुरू कर दिया। पुलिस की मुस्तैद जांच और साइबर सेल की इनपुट्स के आधार पर देर रात एक बड़ा खुलासा हुआ। पता चला कि लापता हुई मुस्कान खोखरा गांव में संतूराम के घर पर मौजूद है। जब पुलिस की टीम वहां पहुंची तो मुस्कान वहां एक नवविवाहित दुल्हन के रूप में मिली। पुलिस की पूछताछ में ये बात सामने आई कि दोनों ने गांव के ही प्रसिद्ध मदनका दाई मंदिर में जाकर पूरी तरह से आपसी सहमति और वैदिक रीति रिवाजों से विवाह रचा लिया है। दोनों ही पक्ष बालिग हैं और इस फैसले में दोनों की रजामंदी शामिल है। इस पूरे घटनाक्रम पर जब मीडिया ने दोनों से सीधे सवाल किए तो बारात वाले दिन की एक बिल्कुल अलग और चौंकाने वाली हकीकत सामने आई। दूल्हे संतूराम ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि वे शराब के आदी नहीं हैं। उन्होंने बताया कि शादी वाले दिन कुछ लोगों ने एक गहरी साजिश के तहत उनकी कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ या शराब मिला दी थी, जिसके कारण कार से उतरते ही उनकी तबीयत बिगड़ गई थी और वे गिर पड़े थे। संतूराम ने सार्वजनिक रूप से मुस्कान और उनके परिवार से इस पूरी गलतफहमी के लिए माफी मांगी और कसम खाई कि वे भविष्य में कभी भी शराब को हाथ तक नहीं लगाएंगे। वे मीडिया के कैमरों के सामने मुस्कान ने भी अपने इस अचानक बदले फैसले के बारे में खुलकर बात की और एक बहुत ही परिपक्व संदेश दिया। मुस्कान ने कहा कि शुरुआत में जो कुछ भी हुआ वह केवल एक बड़ा हादसा और गंभीर गलतफहमी का नतीजा था। बाद में जब संतूराम ने खुद उनसे संपर्क किया और पूरी सच्चाई सामने रखी तो मामला बिल्कुल साफ हो गया। मुस्कान ने कहा कि समाज में किसी भी रिश्ते या परिवार को तोड़ना बहुत आसान होता है, लेकिन उसे जोड़कर रखना और निभाना बेहद मुश्किल काम है। संतूराम के पश्चाताप और उनकी सच्चाई को देखते उन्होंने अपने इस रिश्ते को एक और मौका देने का फैसला किया और अपनी मर्जी से मंदिर में शादी कर ली। पुलिस प्रशासन ने दोनों पक्षों की बालिग उम्र, आपसी समझ और रजामंदी को देखते हुए कागजी औपचारिकताएं पूरी की और मुस्कान को उनके पति संतूराम के साथ रहने की पूरी अनुमति दे दी है। जो मामला कुछ दिनों पहले नशे के खिलाफ एक बहुत बड़ी सामाजिक जंग और कानूनी कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा था, वह अब दोनों परिवारों के बीच आपसी समझ, सूझबूझ और एक नई शुरुआत की खूबसूरत मिसाल बन चुका है। पूरे जांजगीर चांपा और छत्तीसगढ़ में इस अनोखी शादी और मुस्कान के फैसले की हर तरफ चर्चा हो रही है। मतलब जो पहले हुआ था वो एक हादसा था, उसके बाद हम अनुमान मटाना हो गए थे, एक दूसरे से लगाव था, इसलिए हम लोग एक दूसरे से शादी। जिस दिन बारात लेके आए थे उस दिन शराब के नशे में थे, वो नहीं पिए थे, उसको कॉलोनी में मिलाकर
मिन्नत करता हूँ, मैं नशे के खिलाफ। मुस्कान की माताजी ने फोन किया था कल शाम को कि मेरी बेटी 2:30 बजे के आसपास मेरे को वीडियो कॉल करी थी और बोली कि माँ मेरे लिए खाना बना के रखना, मैं आऊंगी तब खाना खाऊंगी और तुम मेरी चिंता मत करना। एक लाइन ये भी बोली। उसकी माँ शाम तक 5:30-6 बजे तक वेट करते रही। जब वो नहीं आई तब उसने खबर किया कि मेरी बेटी आज जो काउंसलिंग में गई थी घर नहीं लौटी है। इस पर हम लोगों ने भी पता तलाश किया और लोगों से पता चला तो बोले कि बुआ के बेटे के यहाँ जाना हो सकता है, ऐसा करके। तो बुआ के घर में भी पता कराया, वहाँ भी नहीं थी। फिर और उसके दोस्त यारों का पता किए तो ऐसा कुछ नहीं था। फिर बाद में पता कि खोखरा में गए तो पता चला कि वो उसने वहाँ जाके जो है कल मनकादाई मंदिर में जाकर शादी वादी कर ली करके। मुस्कान के जो सास ससुर हैं उन्होंने भी उनके परिवार वालों से माफ़ी मांगा था और लड़के ने भी मैसेज किया था कि मुझे माफ़ कर दो, किसी ने मुझे ज़बरदस्ती, मेरे को आइडिया तो है नहीं है पर किसी ने कोल्ड ड्रिंक में जो है मेरे को शराब पिला दिया था, उसके कारण मैं शराब पी लिया था। पहले मैं भी शराब नहीं पीता था और कभी ना तो शराब को हाथ लगाऊंगा ना बल्कि शराब को छूंगा, ऐसा बोला है और इससे माफ़ी वाफ़ी मांगा है। जिससे मुस्कान काउंसलिंग कर रही थी महिला थाना में, उसको भी लगा कि परिवार कैसे तोड़ना आसान है, जोड़ना बहुत मुश्किल है, इसलिए उसने भी अपना परिवार जोड़ने का सोचा। दोनों बालिक हैं, वो जैसा चाहे अपना जीवन यापन कर सकते हैं। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे ही लेटेस्ट खबर के साथ। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई है, आप YouTube, Facebook, Twitter, Insta के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।